इंदौर में टेलीग्राम फ्रॉड मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा था। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने गुजरात के सूरत से मनीष भट्टर और अनुराग शुक्ला नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दोनों ने टेलीग्राम पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर एक रिटायर्ड अधिकारी से लाखों रुपए ठगे थे। आरोपी बैंक खाते किराए पर लेकर कमीशन पर इस्तेमाल करते थे और इन्हीं खातों के जरिए ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती थी। बैंक अकाउंट की लिंक और लेन देन की जांच में चीन में कुछ आरोपी पकड़ाए थे और अब उनका कनेक्शन इंटरनेशनल निकला है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्या क्या जानकारी निकली है? देखिए, इसमें जो मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं और जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनके साथ फ्रॉड हुआ था। 60 लाख का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ था, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का फ्रॉड था। इसमें क्राइम ब्रांच में FIR रजिस्टर की गई थी और इसमें पहले सिद्धेश्वर को पकड़ा था जालना से। उसके द्वारा बताया गया कि मुझे 2% पर मैंने अकाउंट खोला था। अकाउंट सिद्धेश्वर का था और ये अकाउंट खोलने के लिए मुझे कृष्णा ने 2% का ऑफर दिया था। कृष्णा को फिर अरेस्ट किया गया तो कृष्णा के द्वारा ये बताया गया कि उसको अनुराग और मनीष ने बोला था, उसको अनुराग ने बोला था कि मैं तुम्हें 2% दूंगा और तुम मुझे ये कोई अकाउंट खुलवा के दो। तो मैंने सर इसलिए उनको वो अकाउंट दिया। फिर अनुराग से जब सूरत से उसको पूछताछ की गई तो उसने मनीष का नाम बताया। ये पूरी कहानी इनसे इंटरोगेशन करने के बाद अभी इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूर्व में 2 गिरफ्तार और 3 गिरफ्तार इसमें ऑलरेडी हो चुके थे और ये अगले जो 2 आरोपी हैं अनुराग और मनीष, इनको सूरत से क्राइम ब्रांच ने उठाया था और अभी ये पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं 26 तारीख तक। ये पूरी ट्रेल इस तरह से है। मनीष जो इसका अभी तक की पूरी लिंक में मनीष मास्टरमाइंड है, अभी तक जो लिंक मिली है उसमें उसके अनुसार ये बताया गया कि टेलीग्राम में UST सेलर इंडियन एक टेलीग्राम ग्रुप था। वहाँ पर इस तरह के ऑफर्स आते थे कि आप USDT को कन्वर्ट करके जो कैश मनी है उसको USDT में आप कन्वर्ट करिए, अकाउंट उपलब्ध कराइए उसके लिए और अकाउंट उपलब्ध जो कराएगा उसको हम परसेंटेज देंगे। उसी ग्रुप में फिर एक CPR लॉइन इसके नाम से CRP लॉइन के नाम से एक यूजर आईडी थी। CRP लॉइन की यूजर आईडी थी। फिर मैंने उससे संपर्क किया तो वो चाइनीज व्यक्ति था, उसने अपना नाम लीनो बताया। उससे वीडियो कॉल पर भी इसकी बात हुई थी। उसके द्वारा बताया गया कि USDT में आप जो कि 90-91 रुपये का होता है, आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे। आपको 10% आपको मैं देता हूँ, आप एक अकाउंट की व्यवस्था करें और अकाउंट की व्यवस्था करने के बाद वो पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। आप जो हम ID देंगे क्रिप्टो करेंसी में USDT में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको 10% का ऑफर दिया था मनीष को। तो मनीष ने इस ऑफर को 10% का होने के बाद 6% में अनुराग को दिया। अनुराग ने फिर उसके बाद जो कृष्णा है, कृष्णा को फिर 5% में दिया। फिर कृष्णा ने सिद्धेश्वर को 2% दिया। इस तरह से इनकी एक चेन बनती चली गई। कुल मिलाकर इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए आए थे और 1 लाख रुपए इसने काट के 9 लाख रुपए के क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करते हुए और ये जो ट्रस्ट वॉलेट जो ऐप है उसके जरिए इसको ट्रांसफर कर दिया गया। उसने वीडियो कॉल पर बात की और उसने बताया कि वो चाइनीज व्यक्ति था। उसने बताया कि चाइना की मेरी कंपनी है CRP लॉइन के नाम से और उसने स्वयं का नाम लीनो बताया था। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, इससे जितने भी अभी तक इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं इनका जो सेंटर पॉइंट है वो इंटरनेशनली होता है, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से आपने अभी भी बताया अधिकतर पॉइंट आप देखेंगे बड़ी सफाई से काम होता है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम का एक ऐसा एग्जाम्पल है। आप देखिए कि एक तरह से तो वो अकाउंट्स लेते हैं पर अकाउंट्स खोलने वाले को ये पता नहीं होता कि अकाउंट कहाँ देना है, उसमें पैसा कहाँ ट्रांसफर करना। उस व्यक्ति को जब लिंक से लिंक जोड़ते हैं, म्यूल अकाउंट वाले को पकड़ते हैं, बीच में कमीशन खाने वाले को पकड़ते हैं और अंत में जो पैसा ट्रांसफर करता है उसको पकड़ते हैं। तो वो सिर्फ एक टेलीग्राम ग्रुप की एक लिंक देता है बस, उसके अलावा उसका भी आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाता है। और इस केस में इसके द्वारा मोबाइल में टेलीग्राम को भी डीएक्टिवेट कर दिया गया है और उसने लिंक भी डिलीट कर दी गई है। हालांकि साइबर फोरेंसिक की मदद से वो सब रिकवर हो जाएगा। बट द पॉइंट हियर इज दैट कि कहीं ना कहीं ये लोग जानते नहीं हैं। ये तो वो ट्रेल है जो बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा जाता है। ठीक उसी प्रकार कॉलिंग जो कम्युनिकेशन का भी होता है, चाहे वो लिंक से कम्युनिकेशन हो या वेबसाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन हो या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से कम्युनिकेशन हो, तो वो ट्रेल अलग होती है। ऑर्गेनाइज रूप से कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से लोगों को एक दूसरे के काम नहीं पता होते हैं, सिर्फ स्वयं के काम पता होते हैं और वो आगे ट्रांसफर करते हैं पैसा। कहीं ना कहीं जो बड़े केसेज हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पैसा बाहर जा रहा है। एक बार सर फिर कौन कौन से ऐसे देश है जहां से अधिकतर आपने जैसे बताया था? देखिए, अभी जो लिंकेज मिले हैं चाइना, हांगकांग और लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ये इस तरह के लिंकेज अभी तक हमारी जो केस स्टडीज में आए के केसेज जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।